हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया विषय जिसमें हम देखेंगे गणित के संबंध में, मतलब कि वर्गमूल ज्ञात करने की धुआंधार ट्रिक। मतलब कि किस तरह से हम वर्गमूल को याद कर सकते हैं और उन्हें किस तरह से याद रखना चाहिए, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके लिए मैं लेता हूँ आपके लिए एक ब्लाइंड स्लाइड, फिर उसमें मैं समझाता हूँ तो किस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्गमूल को किस तरह से याद रखा जाता है और इन्हें किस बड़े आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि यह सभी एग्ज़ामों में ख़ास तौर पर आप देखोगे तो कक्षा 6 से लेके 10 तक और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें गणित में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं कि जहाँ पर वर्गमूल की आवश्यकता होती है तो हम ज़्यादा कुछ ना करें, सिर्फ हमको यदि वर्ग उनका याद रहेगा संख्या का, तो हम बड़े आसानी से उनको यानी कि याद रख सकते हैं और उनको पता रहेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके वर्गमूल के संबंध में। तो वर्गमूल का तात्पर्य क्या है? वर्गमूल का तात्पर्य क्या है? वर्गमूल का तात्पर्य यह होता है कि संख्या का दोगुना होना, मतलब कि संख्या का दो गुना होना। संख्या का दो गुना होना ही क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल कहलाता है मतलब कि 2 गुणित 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 4। ये संख्या का दो गुना हो गया, इसे क्या कहा जाता है? इसे वर्गमूल कहा जाता है। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं इसके अंतर्गत कि वर्गमूल के बारे में देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ, पहले संख्या लिखता हूँ, फिर उसके वर्गमूल को समझेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इनके बारे में हम अब देखेंगे तो इन्हें किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। इस संख्या लिखे हमने संख्या, और यहाँ पर इनका क्या लिखे हम? वर्गमूल। वर्गमूल। तो मैं तो आपको बहुत ही सिंपल वे में इनको समझाने की कोशिश करूँगा कि 1 का वर्ग तो हमेशा कैसा करते हैं इसको? सबसे पहले 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? 1 का वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं 2 का। 2 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। ये क्या हो गया? 2 का वर्गमूल। तो इसमें 1 इनका वर्गमूल, किस तरह से हम इनका वर्गमूल याद कर सकते हैं। अब देखते हैं 3 का। 3 × 3 इज इक्वल टू 3 तिया 9। ये 3 का वर्गमूल हो गया। 4 × 4 इज इक्वल टू 14, मतलब कि 16। 16 किसका वर्ग हो गया? 4 का वर्ग हो गया। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप 5 गुणित 5 इनका गुणा कर लोगे आप ना, तो सीधा सीधा इनका गुणा समझ में आ जाएगा कि हम 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। तो आप इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आप गुणा करके भी याद कर सकते हो, या तो फिर यदि आपको वर्गमूल इनका पता है तो वो उसको भी आप कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं, फिर अगला हम फिर देखें हम क्या? 6 का वर्गमूल, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। तो इनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इनको किस तरह से हम याद कर सकते हैं। जैसे कि 6 × 6, मतलब कि आपको कुछ भी नहीं बनता तो आप क्या करो? 6 गुणित 6 लिखो इज इक्वल टू 36 हो गया। 7 × 7 इज इक्वल टू 49 हो गया। और 8 × 8 इज इक्वल टू 64 हो गया। और फिर क्या करो आप? 9 × 9 इज इक्वल टू 81 हो गया। 10 × 10 इज इक्वल टू 100 हो गया। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जिससे कि आपको बहुत ही सिंपल तरीक़े से याद हो जाए। और फिर चलते हम अगला देखते हैं हम
कहाँ तक हुए हमारे 11 तक। अब देखते हैं हम 11 में 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग। तो इसके बारे में देखेंगे हम। 11 × 11 इज इक्वल टू कितना हो गया है 121। और फिर 12 × 12 144 हो गया। फिर इसमें देखो आप 13 × 13 इज इक्वल टू 169 हो गया। 14 × 14, यदि आपको इस तरह से नहीं बनता ना, आप ऐसा कीजिएगा जैसे कि इसका गुणा इसके साथ कीजिएगा, 14 का 4 के साथ कीजिएगा। 14 चौके कितना हुआ 56। 56 का आप लिखिएगा 5, इधर 6 लिखिएगा, बचा अपने पास कितना 5 बचा। और यहाँ क्या 14 × 14, 14 × +5 196 हो गया। ये इस तरह मतलब कि इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। मतलब कि नहीं बन रहा तो आप गुणा भी कर सकते हैं इसको। 14 का 4 के साथ कीजिएगा, 14 का 1 के साथ कीजिएगा, फिर उसका जो शेषफल बचता है उसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका ये वर्गमूल निकल जाएगा। तो फिर इस तरह इसमें 15 × 15, तो आप इसमें भी देख सकते हैं 15 × 15 75। 75 का क्या हो गया 5, इधर अपने पास कितना बचा 7 बचा। 15 × 15 +7 जोड़ो दे कितना हो गया 225, यानी कि 22। तो कितना बन गया अपना 225। ये किसका वर्ग हुआ, ये वर्ग हुआ किसका 15 का वर्ग हुआ 225, मतलब कि 225। फिर चलते फिर अगला इसमें हम देखते हैं किसका 16 का। 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, 19 का वर्ग। तो इसमें क्या कीजिएगा 16 × 16 इज इक्वल टू कर लीजिए 16 सिक्के 96। 96 से क्या लिखोगे आप, यहाँ 6 लिखोगे, इधर कितना बचा 9 बचा। 16 1 16, 16 में आप कितना जोड़ो 9 जोड़ो, 16 256 हो गया, ये 256 आ गया। अब इसमें देखिएगा 17 × 17 इज इक्वल टू 17 × 7 कितना हुआ 129। 129 का 9 हो गया। 119 का 9 ले लिए, अपने पास बचा कितना 11 बचा। 17 × 17 और बचा अपने पास कितना 11। तो इसको काउंट कर दीजिएगा, ये क्या हो गया 8 2 289, सिंपल तरीका से। और फिर इसमें देखिएगा 18 × 18, तो इसमें देख ले 18 × 8 144, 144 का 4, इधर बचा कितना, इधर बचा 14। अब इसमें देख ले 18 1 18 और फिर 18 और फिर 324, तो इस तरह से ये 18 का हो गया। अब देखते हैं 19 का। 19 × 19, तो इसमें 19 का हो गया 361। और फिर अब लास्ट बचा क्या 20 का वर्ग 20 × 20, तो इधर क्या हो, इधर कितना बन गया 400। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 तक के जो वर्गमूल हैं उनके बारे में देखा। तो यदि आपको ये सेशन कैसा लगा, यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी तरह से दोस्तों हम फिर नेक्स्ट पार्ट में, इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो बनेगा,
आएगा उसमें हम देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि 30 तक का सभी संख्याओं का 30 तक का वर्गमूल हमको याद रहेगा। जिस तरह से हम इस वर्गमूल याद हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे इसके घनमूल के बारे में, मतलब कि इसके घन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम इनके घनमूल को भी याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।